पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनावी समर का आगाज हो चुका है और पारा अब 7वें आसमान पर है। बंगाल की मिट्टी पर इस बार जुबानी जंग आर पार की हो चली है। आसनसोल में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार के बाद अब रानीगंज के बरदही इलाके में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीएमसी के अभेद्य किले को ध्वस्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रेखा गुप्ता ने टीएमसी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। वहीं टीएमसी के कालोबरन मंडल ने भी करारा जवाब देते हुए इसे बीजेपी का झूठ का व्यापार करार दिया है। आपको याद दिला दें कि 10 अप्रैल की वो तारीख जब रानीगंज के बरदही में चुनावी शोर के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच से टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर टीएमसी प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने जनता के बीच सवाल उछाला कि क्या वे ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जिस पर यहां के हर थानों में एफआईआर दर्ज है। यहां का बच्चा बच्चा जानता है कि 3 फूल पत्ती वाले प्रत्याशी का चाल चरित्र क्या है। उनका कहना था कि दबंगई, गुंडागर्दी और लोगों के घरों में घुसकर मारपीट करना ही इनकी पहचान है। क्या जनता ऐसे इंसान को चुनेगी? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपके सामने आपके भाई पार्थो घोष हैं जो कि ईमानदारी और मेहनत से आपकी सेवा करेंगे। रेखा गुप्ता के इन तीखे प्रहारों ने बंगाल की राजनीति में हीट वेव पैदा कर दी है, लेकिन टीएमसी प्रत्याशी कालोबरन मंडल ने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज करने में देर नहीं लगाई। कालोबरन मंडल ने पलटवार करते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली के पुराने वादे याद दिला दिए। कालोबरन मंडल ने कहा कि ये लोग झूठ बोलने की मशीन है। दिल्ली चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि मोदी शाह के साथ मिलकर हर खाते में 2500 रुपए देंगे, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अब तक 25 पैसे भी किसी को नहीं मिले हैं। उनका कहना था कि बिहार, यूपी में डबल इंजन सरकार के शासन में गुंडागर्दी चरम पर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो गुंडागर्दी करते तो ममता दीदी उन्हें कब का दल से बाहर कर चुकी होती। ये सब हार के डर से फैलाया जा रहा झूठ है। कालोबरन मंडल यही नहीं रुके। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चुनावी परिंदा बताते हुए दावा किया कि चुनाव खत्म होते ही ये सभी गायब हो जाएंगे। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इस बार ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी 215 से ज़्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में लौटेंगी। इन राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब देखना ये है कि रानीगंज की जनता रेखा गुप्ता के आरोपों पर भरोसा करती है या फिर कालोबरन मंडल के विकास और विश्वास के दावे पर मुहर लगाती है। बंगाल का ये चुनावी दंगल अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा है 3 पत्ती वाला, सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि हर थाने में उसके नाम का एफआईआर कटा हुआ है। जानते हो कि नहीं जानते हो? गुंडाई में उसका नाम, दबंगई में उसका नाम, लोगों के घर में घुस के मार पीटाई करने में उसका नाम। क्या ऐसे आदमी को कोई वोट देगा? और दूसरी ओर मेरा ये भाई पार्थो घोष जो आपके लिए ईमानदारी से, मेहनत से काम करेगा, वोट किसको देंगे? किसको वोट देंगे? रहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 215 से ऊपर सीट लेकर के जीत के आएंगे, कोई रुकने नहीं सकेगा। यार ये सब तो आदमी यहाँ का कल्चर नहीं जानता, बंगाल का कल्चर नहीं जानता कि बंगाल में क्या होता है क्या नहीं होता है। बंगाल बंगाली है। बंगाल एक दिन 1 नंबर रहा, एक दिन 1 नंबर में ही जाएगा बंगाल। वो देखिए ये लोग 1 महीना का ये लोग को ये है, लोकसभा में 1 महीना घूमेगा, विधानसभा में 1 महीना ये लोग आएगा जाएगा, पाखी का टाइप आएगा और पाखी का टाइप उड़ के चल जाएगा। देखिएगा 4 अप्रैल जब रिजल्ट निकले, 4 मई जब रिजल्ट निकलेगा तब वो लोग देखिएगा फिर घुस जाएगा लोकसभा इलेक्शन तक ले, फिर वो लोग इधर मुंह नहीं दिखाएगा पश्चिम बंगाल का। ये लोग पश्चिम बंगाल का रुपया लेकर के डबल इंजन के सरकार को रुपया दे रहा है और वहाँ लूट चल रहा है। पश्चिम बंगाल का रुपया लेकर के डबल इंजन का सरकार, हम बार बार बोल रहे हैं, ये लूट कर रहा है। ये लोग देश को लूट कर रहा है। गरीब गरीब है और बड़ा लोग है।
आज अमित शाह का लड़का का कितना पूंजी रहा 2014 साल में ही पहले देखिए, और उसको अभी देखिए कितना 1000 करोड़ का मालिक हो गया। कैसे हो गया? जो ये बात बोलने से उठाने से तो वो समझ में आएगा जो किसको क्या होता है। और बीजेपी की जो कैंडिडेट है इसको बारे में आप लोग थोड़ा पता कीजिए। हम मीडिया को रिक्वेस्ट करेंगे, ये कौन चीज़ है, ये क्या करता है। प्रैक्टिस करने से आदमी सच्चा नहीं होता है। हम अगर गुंडा है तो हमको पब्लिक ऐसे समर्थन नहीं देता। सब कोई जानता है हम क्लियर कट आदमी है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, हम कोई चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं। दल का लिए जान देते हैं, दल का लिए जान देंगे, आम आदमी के लिए भी हम जान देंगे, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हट के जाएंगे। और हम लोग कभी बीजेपी इस सब आदमी को जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो मांस मांस खाना बंद करने से चाहता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।